हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरम थी उनको हमने वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ा था। अब उससे रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 में जो मेंशन क्वेश्चन है उनको कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन कर रखा है वो दिया गया है, इन फिगर find the value of x and y and then show that AB parallel to CD। तो सबसे पहला यहाँ पे दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो सबसे पहले क्या पूछा है, x और y एंगल क्या होंगे, और उसके बाद आपको बताना है AB पैरेलल टू CD है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम यदि इस x की बात करें कि हम x कैसे फाइंड करें, तो हम बात करें एंगल MX, जो x ये है यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से जो क्रिएट होने वाला एंगल है जो 50 डिग्री है प्लस एंगल x, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि MN क्या है, एक लाइन है। तो लाइन के किसी भी एक साइड एंगल हमेशा 180 डिग्री फॉर्म होता है, और ये एक्सियोम क्या कहता है, कौन सा एक्सियोम, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम के थ्रू। तो अब वहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ से लीनियर पेयर एक्सियोम। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लीनियर पेयर एक्सियोम के थ्रू। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एंगल x इक्वल क्या होगा, ये 50 इधर जाएगा तो 180 माइनस 50, तो आपका एंगल x क्या निकल के आएगा, 180 में जब 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 130 डिग्री। मतलब x जो वैल्यू है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। ये आपने x की तो वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड क्या करना है, एंगल y। तो एंगल y तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हमने वर्टिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अब यहाँ से देखें तो एक लाइन MN और एक लाइन CD क्या कर रही है, पॉइंट इस पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से जो फॉर्म होने वाले आमने सामने के एंगल होंगे वो वर्टिकली अपोजिट होंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि एंगल y के अपोजिट क्या है, एंगल 130 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। और रीजन क्या लिख देंगे यहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से आप y एंगल फाइंड कर लिए। ये बहुत ही इजी था, मतलब सिर्फ यदि आपने अच्छे से थ्योरम्स पढ़ ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट गिवन कर रखा है कि AB पैरेलल टू CD कैसे बताएं। तो अब जब भी दो लाइन एक दूसरे की पैरेलल होंगी तो केस क्या बनते हैं, हमारे 4 एक्सियोम हमने बताए थे। सबसे पहला हमने क्या बताया था, जब भी उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल होंगी। दूसरा हमने कहा था उनके अल्टरनेट एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। थर्ड क्या हमने बताया था, यदि उनके इंटीरियर एंगल का जो सम हो वो क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री, और वो भी वो एंगल कैसे हो, एलाइड एंगल हो। और लास्ट पॉइंट क्या था, यदि उनके एक्सटीरियर एंगल जो हो कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए, यानी 180 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ से यदि हम देखें तो एंगल AOP और सिमिलरली एंगल CPN, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, एंगल इक्वल दिख रहे हैं, और ये एंगल क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। और यदि ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग कैसी हैं, इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें तो एंगल
AOP इक्वल क्या है, एंगल CPN, ये क्या है, इक्वल है। और एंगल AOP है कितना, 130 डिग्री, इक्वल टू ये भी एंगल कितना है, 130 डिग्री। तो आप कह सकते हैं क्या, एक्सियोम आपका 6.3 ही क्या कहता है, इफ corresponding angles are equal then two lines are parallel to each other। तो यहां से रीजन में क्या लिख देंगे, corresponding angles are equal। इस तरीके से अब आपने जब थ्योरम यहाँ पे लगा दी तो यहाँ से अब कह सकते हैं कि लाइन AB पैरेलल किसके है, लाइन CD के, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF एंड Y रेशियो Z क्या दे रखा है, 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मतलब आपको Y और Z का तो रेशियो गिवन कर रखा है, लेकिन वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है, X की। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको Y भी फाइंड करना पड़ जाए तो वो भी फाइंड कर सकते हैं Z। तो इजीली आप इसको कैसे कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले गिवन क्या डाटा है, तो गिवन कर रखा है तीनों जो लाइन है, मतलब ABCD और EF, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यदि ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे केस क्या, चारों केस फॉलो हो सकते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, या फिर एलाइड एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यदि बात करें एंगल X और यहाँ पे जो फॉर्म होने वाला एंगल होगा, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है इसलिए, तो ए भी एंगल क्या, X ही तो बनेगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। आप इसको और भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, पहले आप फिगर में उसको क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए एज ए नेमिंग फॉर्म में। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो यदि ये एंगल Y है तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये भी क्या होगा, Y ही होगा। और रीजन क्या होगा, ये क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यदि आप यहाँ से लिखना चाहें तो सबसे पहले इन दो लाइन के केस में, मतलब जब हम बात करें AB पैरेलल टू CD, तो इस केस में एंगल X जो होगा वो इक्वल, इसके हमने प्रूव किया है, मतलब X के ही इक्वल। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के केस में है। अब सिमिलरली जब हम बात करेंगे CD और EF के केस में, क्योंकि CD और EF के केस में, तो अब क्या होगा, एंगल Y और एंगल Y इक्वल किस लिए हैं, आप यहाँ से एंगल Y इक्वल टू Y, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, क्या, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब आपके पास गिवन डाटा क्या देखते हैं, Y और Z का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो हम इस रेशियो को क्या मान लेते हैं, X। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लेट्स द रेशियो X। अब यदि आपने रेशियो को X मान लिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x, और एक आप मान सकते क्या हो जाएगा, 7x। अब ये दोनों लाइन ये दोनों एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं Y और Z, हम इनकी बात कर रहे हैं ना, तो इन Y और Z का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये EF एक लाइन पर बन रहे हैं। और रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम।
तो अब यहाँ से यदि मेंशन करेंगे तो इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा, 7 और 3 10 x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर रहेगा और 10 उधर जाकर के क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो आपका बचेगा क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। अब आपने रेशियो कितना माना है, x के टर्म में ही, तो अब यहाँ पे ये क्या 3x और ये कितना है 7x, तो जस्ट अब क्या करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 18 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 डिग्री और ये 18 7 जा 126। अब ये था क्या, आपने इसी रेशियो को तो माना था, तो इस कंपैरिजन में y एंगल मतलब इसकी बात हो जाएगी, तो एंगल y कितना हो जाएगा 54 डिग्री और z कितना था 7 मतलब 7x की, तो यहाँ पे z कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अब आपसे पूछा तो अभी एंगल x था, तो कहेंगे सर x कितना होगा, तो इस वैल्यू को क्या y तो आपका फाइंड हो गया, यानी ये भी एंगल कितना होगा आपका 54 डिग्री। अब क्या है, एंगल x और एंगल y क्या है, ये दोनों एलाइड एंगल है या फिर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है, और टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इन पैरेलल केस में सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। दैट मीन्स अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एलाइड एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से एंगल y तो आपको पता ही है, पुट कर देंगे, एंगल x प्लस y कितना आया 54 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 54 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल x आपका डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 180 में 54 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 126 निकल आएगा। आप यहाँ से और भी यदि आप ये नहीं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने जब ये एंगल फॉर्म कर लिए हैं तो यहाँ से एंगल z के इक्वल ही तो एंगल x होगा, तो अब इस केस में क्यों, क्योंकि ये क्या है करिस्पॉन्डिंग एंगल है, और पैरेलल लाइन के केस में करिस्पॉन्डिंग एंगल का सम भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या गिवन कर रखा है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ ये क्या है परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी मतलब एंगल जी ई डी, ये ओवरऑल एंगल की बात की गई है, मतलब यहाँ से ये कितना है 126 डिग्री। देन आपको फाइंड क्या क्या करना है, एंगल ए जी ई मतलब एंगल ए जी ए इसका बात करनी है, फिर एंगल जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, और फिर लास्ट में एंगल एफ जी ई मतलब ये एंगल। यहाँ से आपको क्वेश्चन तो एक लिखा हुआ लेकिन आपसे ऑलमोस्ट इसमें 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको पूछा है। तो सबसे पहले, क्योंकि यदि हमारे पास ये ओवरऑल एंगल कितना 126 गिवन कर रखा है, तो एंगल जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना हमारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। कैसे, यदि हम बात करें एंगल जी ई एफ की, तो ये होगा क्या, ओवरऑल एंगल कितना है ये जी ई डी मतलब 126 डिग्री, और यदि इसमें से हम क्या करें एंगल एफ ई डी मतलब ये क्या एक परपेंडिकुलर बताया है, क्या ई एफ एक परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल कितना 90 डिग्री का ही तो होगा। तो यदि ओवरऑल एंगल में से हम 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा एंगल जी एफ निकल आएगा, तो कितना 90 सब्सट्रैक्ट करना है, तो एंगल जी ई एफ क्या निकल के आ जाएगा, कहेंगे 126 में जब 90 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 36 डिग्री, मतलब एंगल जी ई एफ आपका निकल आया
36। अब हम बात करते हैं एंगल AGE की। तो मेंशन क्या कर रखा है, AB पैरेलल टू CD, मतलब ये जो लाइन AB है पैरेलल बताई गई CD के। तो अब यहाँ से यदि हम कुछ पल के लिए क्या करें, इस जो ये वाला हमारा क्या परपेंडिकुलर है इसको क्या करें, इरेज कर दें। तो यहाँ से एंगल ये जो होगा मतलब AGE इक्वल किसके होगा, एंगल GED के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है इन पैरेलल लाइन केस में। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल AGE इक्वल क्या होंगे, एंगल GED के। और रीजन क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल। अब एंगल AGE तो आपको पता नहीं है, लेकिन एंगल GED तो आपको पता ही है कितना है, 126 डिग्री। तो एंगल AGE इक्वल कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। मतलब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था AGE, ये आपने फाइंड कर लिया, आपने GEF भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बता है, मतलब इस पार्ट का क्या है, एंगल FGE की। मतलब यहाँ से जो ये फॉर्म हुआ है एंगल, इसकी बात कर रहे हैं। तो एंगल आपको ये तो कंफर्म पता ही हो गया कितना है, 126 डिग्री। अब यहाँ से यदि हम बात करें एंगल AGE प्लस एंगल EGF, ये दोनों क्या एक स्ट्रेट लाइन पे बने, मतलब बाइलिनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो लेट सपोज ये जो भी एंगल होगा, मतलब FGE, एंगल FGE प्लस एंगल जो इसका एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये कौन सा, दिस वन, मतलब एंगल AGE कितना है, 126 डिग्री इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे आप, बाइलिनियर पेयर एक्सियोम होना चाहिए। अब ये 126 इधर जाएगा तो डायरेक्टली आपका एंगल FGE कितना निकल के आएगा, उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 में जब 126 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 54 डिग्री। तो एंगल FGE कितना निकल के आएगा, 54 डिग्री। ये एंगल आपका कितना निकल के आया था, दिस वन, तो ये कहेंगे 36 डिग्री। और ओवरऑल एंगल कितना, 126 था। तो इस तरीके से आप क्या, सिर्फ यदि आपने अच्छे से फिगर समझ लिया कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको जो एक्सरसाइज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताए गए वो बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। आप खुद सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करिएगा, खुद करिएगा, फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप सॉल्यूशंस तो देखेंगे ही, और आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या हो, उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे क्या हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलती रही और हम डेली पर डेली आपको वीडियोज़ सारे जितने भी एकेडमिक सेशन का है वो आपको डाटा प्रोवाइड करते रहें।